हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे कहानी फिल्मी चैनल पर। आज हम आप सबको एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो एक चोर और कार ओनर की कहानी है। इस मूवी में आप सब देखेंगे कि एक इंसान कार की चोरी करता है, किसी कारणवश उस कार में फंस जाता है। लास्ट में इसका रीजन आपको बिल्कुल से चौंका देगा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये फिल्म शुरू होती है एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में, जहाँ चारों तरफ कैमरा लगे होते हैं। तब हम देखते हैं कि एक सीरो नाम का एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है और सीरो ने आसपास देखा तो कोई ना होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पास में खड़ी 4x4 गाड़ी को लॉक को तोड़कर कार के अंदर चला जाता है। सीरो एक्चुअली में चोर होता है और इस कार में भी वो चोरी करने के इरादे से ही आता है। हीरो इस कार को चुराता तो नहीं है, मगर इस कार के साउंड बॉक्स और डैशबोर्ड में जो चीजें पड़ी होती हैं, उन चीजों को वह चुराने की कोशिश करता है। चोरी करने के बाद कुछ देर वहाँ पे कार में मस्ती करते हुए रहता है और अपने उस कार के पीछे वाले सीट पे और टॉयलेट भी कर देता है। जब सारा काम हो जाता है तो सीरो कार से निकलने के लिए कार के डोर को खोलने की कोशिश करता है। कार की डोर नहीं खुलती है, दूसरे डोर को खोलने की कोशिश करता है। इसी तरीके से वो कार के चारों गेट को खोलने की कोशिश करता है, मगर चारों डोर लॉक्ड होते हैं और वो खोल नहीं पाता है। सीरो अब अपने पैर से कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है और अपने शरीर का पूरा ताकत लगा के कार शीशे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो टूट नहीं पाता है क्योंकि वह कार के सारे शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। अब सीरो डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़कर हाथ डालकर खोलने की कोशिश करता है, मगर कोशिश में उसके हाथ में ही चोट लग जाती है। अब जब उसके पास में कोई चारा नहीं बचता है, तब वो अपने बैग से गन निकालता है और आगे की विंडशील्ड पे गोली चलाता है। कि मैंने पहले भी बताया है, इस कार के चारों तरफ शीशे बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफ होने की वजह से वो गोली रिफ्लेक्ट होकर सीरो के ही पैर में लग जाती है। सीरो की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। खून को रोकने के लिए वह अपने टी शर्ट को उतार कर पैर में लपेट लेता है। अभी वहां से एक औरत गुजर रही होती है और उस कार के पास आकर अपने लिपस्टिक को ठीक कर रही होती है। इससे यह पता चलता है कि कार के चारों तरफ के शीशे ऐसे हैं जो बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। औरत वहां से लिपस्टिक ठीक कर चली जाती है। सीरो फोन से अपने वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है। अभी देखता है कि उसके फोन की बैटरी लो हो चुकी है और फोन ऑफ हो जाता है। अब सीरो यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुका है। उसके पास यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है। पीने के लिए बैग में छोटा सा कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ है। ये रात सीरो किसी तरीके से निकाल लेता है। अगले दिन जब सीरो जागता है, रेडियो जो पहले चुराया था वो उसे लगाने की कोशिश करता है और कार में लगा लेता है। रेडियो लगाने के बाद कार में म्यूजिक बजाकर कुछ रिलैक्स होने की कोशिश करता है और साथ में डोर तोड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान कॉल आता है और उस कॉल को उठाता है तो कॉल से आवाज आती है, मेरा नाम डॉक्टर रियो फरारी है और मैं इस कार का ओनर हूँ। मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है, को मिलाकर 29 हो जाएंगे। सीरो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब एनरिक इस कार की कुछ खूबियां बताता है कि यह कार बुलेट प्रूफ है, इसके ग्लास पोलराइज्ड हैं, इसकी वजह से बाहर से अंदर नहीं दिखेगी। इस कार का पूरा कंट्रोल मेरे पास में है। सीरो उसको गाली देते हुए उसे निकालने के लिए कहता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि फोन कट हो जाता है और कार की एसी ऑन हो जाती है। एसी ऑन हो जाने से सीरो को कुछ आराम होता है, मगर यह एसी उसके भले के लिए नहीं, उसे टॉर्चर करने के लिए चलाई गई थी। धीरे धीरे कर कार में ठंड बढ़ती जाती है। सीरो अपने पैर से उस टी शर्ट को खोलकर पहन लेता है। कार के एसी के विंड्स को सीरो अपने कपड़ों से बंद करने की कोशिश करता है, मगर अब कार के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। कुछ देर बाद में फिर से कॉल आता है। सीरो अब उसे गाली देकर यहाँ से निकालने के लिए कहता है। एनरिक कहता है कि मेरे कुछ सवाल का आंसर दो, भी तुम यहाँ से निकल सकते हो। एनरिक पूछता है कि क्या करोगे, तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए देखोगे। वो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और पुलिस को दे दूंगा। एनरिक कहता है कि कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता है। कुछ समय बाद सीरो अपने सामने पुलिस की गाड़ी देखता है और चिल्लाकर से मदद मांगने के लिए कहता है, मगर आवाज कार से बाहर नहीं जा रही थी। पुलिस वाला इस कार को चारों तरफ से देखता है और इसका चालान काट कर वहां से चला जाता है। कार का चालान इसलिए काटा गया था कि कार के चारों शीशे पोलराइज्ड थे। बाहर बारिश हो रही होती है
मगर इधर सीरो प्यास से मर रहा होता है। फिर से यहाँ कॉल आता है और सीरो उसे पानी के लिए कहता है। एनरिक उससे उसका आईडी नंबर और उसका नाम पूछता है। सीरो उसे बता देता है। तब एनरिक उसे पानी पीने के लिए बता देता है। साइड से छोटे से फिल्टर हुए पानी के पाइप को बोतल में भरता है। सीरो प्यास से मर रहा होता है, इस वजह से वह पानी एक बार में ही पी जाता है। फिर से रात होती है और सीरो को भूख बहुत तेज लग रही होती है। सामने ही एक पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी कर रहा होता है, मगर वह चाहकर भी उस खाने को खा नहीं सकता है। इसी दौरान एक छोटा-सा इंसेक्ट उसका फ्रेंड बनता है। एनरिक उसके साथ में टॉर्चर करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। एनरिक उस कार में गर्म हवा का एसी चला देता है, जिसकी वजह से वो बहुत तकलीफ होती है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इतनी ज़्यादा भूख की वजह से सीरो वहाँ रखी हुई इंस्ट्रक्शन के बुक के पेज को खाने लगता है। उसे पानी वहाँ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वह अपने ही टॉयलेट को पीता है। इसी दौरान अब हम देखते हैं कि वहाँ चोर आता है, जो उस कार को खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी उसे चोरी करते हुए देख लेता है और उसे पकड़-कर पीटने लगता है। वहाँ पे पुलिस बुलाकर उसे पकड़वा देता है। यहाँ बाहर इतनी ज़्यादा हलचल हो रही होती है, वहाँ किसी को ये खबर नहीं कि वहाँ कोई मर रहा होता है। अब रात हो चुकी है। सीरो से भूख कंट्रोल नहीं हो रही होती है, तो वह अपने दोस्त कीड़े को खाने की कोशिश करता है। कोशिश करने के साथ उसके मन में एक ऐसा विचार आता है, जिसकी वजह से उस इंसेक्ट को वह नहीं खाता है और उसे छोड़ देता है। इसी दौरान वहाँ बाहर में एक कपल आते हैं, जो साथ में उसी कार के पास इंटीमेट हो रहे होते हैं। सीरो अंदर से उन सबको देख रहा होता है। अगले दिन सुबह फिर से एनरिक का कॉल आता है। एनरिक उसे बताता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट पड़ा है, जिसे तुम खा सकते हो। चॉकलेट खाने के बाद अब वह थोड़ा-सा अच्छा महसूस करता है। मोबाइल की बैटरी को निकाल कर बाहर धूप में रख देता है। बाहर सभी लोगों के रूटीन को देखता है। बहुत कोशिश करने के बाद में सीरो दरवाजे में एक छोटा-सा छेद कर देता है, मगर यह छेद इतना छोटा होता है जिससे आवाज़ बाहर नहीं जा सकती है। एनरिक का कॉल आता है और वह बताता है कि मेरे पास एरिना लियोनन की न्यूज़ है, जिसे सुनकर सीरो बहुत हैरान होता है, क्योंकि यह उसकी पत्नी और बेटे का नाम है। पूछता है कि तुम इनके बारे में कैसे जानते हो? एनरिक उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे फैमिली को बताया है कि तुम $1,00,000 लॉटरी में जीते हो। कहने के बाद सीरो वहाँ से चला गया। यह बात सुनकर सीरो को बहुत गुस्सा आता है। जब फ़ोन कट हो जाता है तो सीरो वहाँ पर जो बैटरी रखा हुआ होता है, उसे अपने फ़ोन में लगाकर अपनी वाइफ़ एरिना को कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ़ उसका कॉल नहीं पिक करती है, जिसकी वजह से सीरो को वॉइसमेल छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद में बैटरी भी डेड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरो खाली बैठकर बार-बार स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहा होता है। क्लिक करने के बाद वो कार स्टार्ट हो जाती है। कार का गियर रिवर्स में अटका हुआ होता है। वह कार को रिवर्स में तेजी से ले जाकर एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट के बाद वह कार को ग्लास को तोड़कर बाहर निकल जाता है। कार से बाहर निकलकर पास के पेट्रोल पंप पे जाता है। वहाँ एक कैफ़े है, उस कैफ़े में जाता है और एक पानी की बोतल उठाता है और खाने के लिए बर्गर उठाकर पास के टेबल पर जाता है, खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है कि तुम्हें इसके पैसे देने होंगे, मगर सीरो उसे गोली मार देता है। लेकिन हमें यहाँ यह पता चलता है कि सीरो यह सपने में देख रहा होता है। अब इन सारी चीज़ों से ऊब चुका है। इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए वह सुसाइड का रास्ता चुनता है। वह अपने गन को अपनी ओर घुमाकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती है। बाद में वह गुस्से में गन को फेंक देता है। फिर से एनरिक का कॉल आता है और एनरिक उसके सामने होता है। एनरिक को अपने सामने देखने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए उसमें क्षमता नहीं बची होती है। कार में आकर बैठता है और सीरो से कुछ बातचीत करता है। सीरो ने पहले फ़ोन पर एनरिक को जॉइंट लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, इसलिए एनरिक जॉइंट लेकर आता है। मगर अब जब एनरिक फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है, तो सीरो उसकी गन लेकर सीरो एनरिक पर चला देता है, जिसके बाद वह गाड़ी खोलकर बाहर निकल आता है और रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वहाँ से भागने की कोशिश करता है,
उसके अंदर चिल्लाने की भी शक्ति नहीं बची होती है, जिससे वह किसी से हेल्प मांग सके। गन चलाकर इशारा करने की वो कोशिश करता है, लेकिन एनरिक को गोली छूकर निकल गई थी। शीरो को पकड़कर फिर से कार में डाल देता है। कार में अंदर ले जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान पुलिस यहाँ पेट्रोल करने के लिए आती है। पुलिस एनरिक को गन नीचे रखने के लिए कहती है और शीरो को छोड़ने के लिए कहती है। एनरिक पुलिस से कहता है कि यह मेरे आपस का मामला है। देखते ही देखते वहाँ काफी सारी पुलिस आ जाती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एनरिक का जो प्लान था वह फेल हो चुका होता है। एनरिक के ऊपर अब खून सवार हो जाता है। एनरिक के साथ निगोशिएशन करने के लिए पुलिस वाले रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं। अब एमेटियो और एनरिक के बीच में काफी सारी बातें होती हैं। जितने लोग खड़े हैं उनमें से कुछ लोग एनरिक के साथ होते हैं और कुछ लोग एनरिक के खिलाफ होते हैं। वहाँ के लोग को भी कई सारे चोरियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन दूसरी तरफ भले ही एनरिक की 28 कार चोरी हो चुकी है, चोरी हो जाने के बाद में यह कदम उठाया है, लेकिन वह जो इस समय कर रहा है यह उससे भी बढ़कर है, जो कि एनरिक को वह ये काम उसे क्रिमिनल बना देगी। यही कुछ इमोशन भरी बातें एमेडियो एनरिक के साथ कर रहा होता है। ये सब बातें सुनकर एनरिक का मन बदल जाता है और वह शीरो को छोड़ देता है। मगर अब एनरिक उसी कार में बैठकर अपने आप को लॉक कर देता है। कुछ समय बाद यह कार ब्लास्ट हो जाती है। इधर शीरो तो बच जाता है, मगर जिसकी 28 बार कार चोरी हो चुकी है, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, बस एक चोर को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग फेल हो जाने के बाद में जब सभी लोग इसका यह रूप देखा तो इस चोर से ज्यादा खतरनाक एनरिक को समझने लगे। इसके बाद में एनरिक को सुसाइड करना पड़ा। इधर शीरो की छानबीन हुई। भले ही शीरो बहुत सारे गलत काम किए होंगे, मगर सबूत न होने की वजह से अगले दिन ही पुलिस शीरो को छोड़ देती है और इसी के साथ में यह ट्विस्ट से भरी मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, कमेंट कर बताइएगा कि इस मूवी का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इस मूवी का नाम है 4x4। यह स्पेनिश मूवी है। यदि इस मूवी के एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर ऐसी अमेजिंग मूवी आती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।